बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। हम आज इकोनॉमिक्स के थोड़ा बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में समझते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ मेन कि बेसिक जो है इकोनॉमिक के जो कंसेप्ट्स हैं हमें इंसान की बेसिक प्रॉब्लम्स को समझने में हेल्प करता है। दीज प्रॉब्लम्स आर स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब है कि कमी, किसी चीज़ की, लेस का होना, यानी कि इट मीन्स ऑल कमोडिटीज आर रिलेटिवली लेस देन पीपल डिजायर फॉर देम. This is because resources are not enough to produce all commodity that people want to consume. स्कैरसिटी का मतलब है चीज की कमी होना, किसी डिजायर कि लोग जो चाह रहे होते हैं वो रिसोर्सेज ना होने की वजह से उन चीजों का नहीं मिलना, उसको कहते हैं स्कैरसिटी कहते हैं. चॉइस. चॉइस इट्स रिफर टू द टॉकिंग ऑफ द राइट डिसीजन, इनकी आप डिसीजन करना है, क्योंकि अब स्कैरसिटी है, कमी है, तो किस चीज को हमने सबसे पहले हासिल करना है, कौन सी चीज से प्रायोरिटी पे हमने इस चीज को गेन करना है, कौन सी चीज हमने सबसे पहले जिसकी जरूरत है उसके लिए हमने कोशिश करनी है, और जिसकी हमें कम जरूरत है हमने उसको सबसे आखिर में रखना है. तो इस तरह प्रायोरिटी सेट करना और डिसाइड करना कि कौन सी चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसको कैसे हासिल करना है, उसको कितना हासिल करना है, इसको कहते हैं चॉइस. फिर जी वांट. These are the desires of need of man. They are categorized into material wants. इनकी इंसान की ज़रूरियात जो वो चाहता है वो उसके वांट्स कहते हैं. ये एक तरह से मटेरियल वांट्स है इनकी, जिसकी वजह से हम सेटिस्फाई होते हैं. मटेरियल वांट्स आर दोज दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय कंजम्पशन ऑफ गुड्स. जो चीज़ें की गुड्स की कंज्यूम की वजह से हमारी जो ख्वाहिशात है जो पूरी हो जाती है, जैसा कि भूख जो है खाना खाने से हमारी जो ये वांट जो है हमारी ख़त्म हो जाती है. जिस तरह कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारी ख़त्म हो जाती है, और इमैटेरियल जो वांट्स हैं जो वो सैटिस्फाई होता है वो हमारी पूरा होता है बाय सर्विसेज़ से, ये खिदमत करने से, जैसा कि सिक्योरिटी है, एंटरटेनमेंट है, जिसकी वजह से हमारी जो है इमैटेरियल जो हम वांट्स है, जो कि गैर मादी हमारी ज़रूरत है, वो पूरी हो जाती है. वांट्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज़ प्राइवेट एंड पब्लिक वांट्स. कुछ जो हमारी जो ज़रूरियात है, जो ख्वाहिशात है, वो प्राइवेट होती है, कुछ पब्लिक होती है. प्राइवेट का मतलब है जो सिर्फ़ एक बंदे की ज़रूरियात है, उसको प्राइवेट वांट कहते हैं, लेकिन पब्लिक वांट का मतलब जो ओवरऑल पूरी सोसाइटी की ज़रूरियात, जैसे कि पब्लिक गुड लाइक जिस तरह रोड है, डिफेंस है, हेल्थ है, जो कि ओवरऑल तमाम सोसाइटी की ज़रूरत होती है, उसको कहते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक वांट. द बेसिक जो नीड्स है इंसानों की, वो शेल्टर है, इनकी पनाह का होना, घर का होना, फूड, क्लोथ, वाटर, सिक्योरिटी एंड मेडिकल केयर. तो ये मेन चीज़ें जो इंसान की वांट्स में शामिल है. रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज दीज आर आल्सो कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आर इनपुट आर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. इनकी रिसोर्सेज असल में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है एक तरफ से इनकी, जिसकी वजह से हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वो रिसोर्सेज है. दीज इंक्लूड नेचुरल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज नेचुरल भी हो सकते हैं, जिसमें और जो इनके अल्लाह ताला की तरफ, जिस तरह हवा है, पानी है, ठीक है, जो कि कुदरती तो पर मौजूद है, वो नेचुरल रिसोर्स है. और दूसरा मेन मेड रिसोर्स है, जो इंसान खुद बनाते हैं अपने हाथों से, उसको कहते हैं मेन मेड रिसोर्सेज. कम्युनिटीज किसे कहते हैं? दीज रिफर टू थिंग्स दैट आर प्रोड्यूस बाय फैक्टर प्रोडक्शन. इनकी प्रोडक्शन के बाद जो चीजें हमें हासिल होती है वो कमोडिटीज एंड आर कंज्यूम बाय मैन टू सेटिस्फाई हिज वांट्स. और इन्हीं प्रोडक्शन को और इसी चीजों को हम अपनी वांट्स को इत्मीनान देने के लिए, वांट्स को पूरा करने के लिए हम उसको कंज्यूम करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं कम्युनिटीज़. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दीज कम्युनिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन. और इन्हीं चीज़ों की जो तैयारी को कहते हैं प्रोडक्शन, एंड इज कैरीड आउट बाय प्रोड्यूसर. और इन चीज़ों को प्रोड्यूसर तैयार करते हैं. गुड्स क्या है? दीज आर द टेंजिबल थिंग्स व्हिच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. गुड्स भी कमोडिटीज की तरह है, जो कि इंसानी ज़रूरियात को पूरी करते हैं. इकोनॉमिक बेड्स आर थिंग्स व्हिच जनरेट डिससैटिस्फैक्शन टू मेन. कि इकोनॉमिक्स जो ज़रूरियात की वजह से इंसान की सेटिस्फैक्शन बढ़ती चली जाती है. इससे इनकी पोल्यूशन मतलब ये है कि इकोनॉमिक बेड्स का मतलब जिस तरह आलूदगी है, तो आलूदगी की वजह से हमारी जो डिससैटिस्फैक्शन में इज़ाफ़ा हो जाती है. इनकी पोल्यूशन, गंदगी की वजह से हमारी सैटिस्फैक्शन कम हो जाती है, फिर हम अच्छी चीज़ की तलाश में लग जाते हैं. गुड आर कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग. गुड्स की भी मुख्तलिफ किस्में हैं. फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स है, प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड्स है. फ्री गुड्स जो है, जो कि अबंडेंट मौजूद है, जिसके लिए जो है जिसके लिए हमें कोई कीमत देनी नहीं पड़ती, जो हम चाहते हैं वो हमें जिस तरह हवा है, पानी वगैरह है. इकोनॉमिक गुड्स जो है, जिसको हम चॉइस से लेते हैं,
जिसकी थोड़ी कमी है और जिसके लिए बाकायदा हमें एक प्रोडक्शन जिसकी करनी पड़ती है, वो है इकोनॉमिक गुड्स। और ये जो है फ्री गुड के मुकाबले में स्केर्स होती है और इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। प्राइवेट गुड आर एन्जॉयड एक्चुअली बाय एन इंडिविजुअल। प्राइवेट गुड एक बंदे की ज़ाती कार, इनकी ज़ाती घर, ज़ाती बंगला उसके प्राइवेट गुड्स है। पब्लिक गुड जिस तरह हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स वगैरह हैं, ये जो है पब्लिक गुड्स में शामिल है। और merit goods like education and health are social advantage through accessibility is possible. They can be in private hand by they are controlled by the government because of their social benefits. मेरिट गुड जिससे फायदा हो, इनकी जिससे एजुकेशन और हेल्थ ओवरऑल पूरी सोसाइटी का फायदा होता है, और ये गुड जो है गवर्नमेंट की हाथ में होती है और लोग इससे फायदा उठाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स होता है आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इनकी ऐसी चीज जो जिसकी अभी प्रोडक्शन होनी हो, जैसा कि रॉ मटेरियल, जैसे कि काटन है। काटन हम जब खेत से चुनते हैं तो वो रॉ मटेरियल है, वो इंटरमीडिएट गुड है। इनकी ये फाइनल अभी कोई चीज बनी नहीं है, लेकिन जब उस काटन को, उस कपास को जब हम किसी इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, वहां पे कंपनी उससे बनाते हैं, तो वो होगा फाइनल गुड्स होगा, जिसको फिर लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं रेडीमेड या फाइनल गुड्स। सर्विसेज क्या है? Services, these are intangible things which are helpful in production and in the making life comfortable and meaningful. ये intangible है, और ये जो है ना ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम कंफर्टेबल फील करते हैं और हमारी लाइफ जो है आसान हो जाती है। पर्सनल सर्विसेज, दीज आर प्रोवाइडेड पर्सनली बाय डॉक्टर्स, जिस तरह डॉक्टरों की खिदमत, टीचर्स की खिदमत, ये म्यूजिशियंस की खिदमत, ये गुड सर्विसेज है। कमर्शियल सर्विसेज जो ट्रेड यूनियन वगैरह जो ताजिर जो देते हैं, और ट्रेड एजेंसी से, इंश्योरेंस एजेंसी से, बैंक वगैरह जो हमें सर्विसेज देते हैं, हमें जो खिदमत हमारी अंजाम देते हैं, वो कमर्शियल सर्विसेज है। इसका बात है वेल्थ। वेल्थ इंक्लूड फिजिकल गुड्स एंड एसेट्स एंड पर्सनल स्किल। कि वेल्थ भी फिजिकल गुड्स ही है और जायदाद है जो एक बंदे की पर्सनल स्किल से आप हासिल करते हो, विच कैन जनरेट एन इनकम, जिससे हमें इनकम आते हैं। In economics, wealth refer to all goods which possess the following qualities. Economics में wealth किसे कहते हैं? They provide satisfaction, जिससे हम satisfy हो उसको wealth कहेंगे। They are scarce, उसकी कमी हो। They have money value, इसकी कीमत ज़्यादा valuable हो। They are capable of being transferred, और इस wealth को हम दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, तो economics के टर्म में इसको wealth कहा जाता है। इसके बाद है टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम के कितने टाइप्स हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ट्रेडिशनल आर सबसिस्टेंस इकोनॉमिक सिस्टम है, मार्केट और फ्री सिस्टम है, कमांड और प्लान्ड सिस्टम है, और द मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 4 किस्म की इकोनॉमिक सिस्टम है। कमांड इकोनॉमी मेन जो है, मिक्स्ड इकोनॉमी और मार्केट और फ्री इकोनॉमी। ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो लोग अपनी मदद आपके थे जो बकरियां वगैरह पालते हैं, उसको किसी कंपनी या गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, जिससे किसान खुद जो है खेतों में काम करते, ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी है। और जिसमें ये न हर बंदे की अपनी रिसोर्स होती है, लेकिन रिसोर्स जो है वो एक्सटर्नल नहीं होती, और रिसोर्स की तादाद कम होती है, वो आबा अजदाद जो है अपने बच्चों में इसको, इन रिसोर्स को मुंतकिल कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट कम है इन्वायरमेंट पर, और प्रोडक्शन इसकी कम होती है, इनकी कम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि लोगों का मेयार ज़िंदगी बहुत ही लो होता है, हेल्थ कंडीशन और एजुकेशन जो है ऐसे सर्विसेज में, ऐसी जो है सिस्टम में बहुत ही लोगों की पुअर होती है। इसके बाद है जी कमांड इकानमी। ऐसी इकानमी जिसका ओवरऑल जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास हो, तमाम डिसीजन गवर्नमेंट लेते हो, चीज़ें कितनी प्रोड्यूस करनी है, कितना खर्च करना है, वो तमाम डिसाइड गवर्नमेंट करती है, तो उसे कहते हैं द कमांड इकानमी। कि स्टेट जो है वो ओवरऑल प्रोडक्शन को कंट्रोल कर देते हैं, स्टेट कानून बनाते हैं और इसके लिए लॉ बनाते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट खुद बनाते हैं, कोई प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और जो भी लोग काम करते हैं वो रियासत के ही एम्प्लॉय होते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ की इकानमी को कमांड इकानमी कहते हैं। और प्राइस जो है हमेशा ऐसी इकानमी में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसकी का प्राइस हमेशा फिक्स होती है। एडवांटेजेस ये हैं कि इससे रिसोर्स ज़ाया नहीं होता, और डिसीजन का पावर गवर्नमेंट के पास होता है, और इसके अलावा जो है लोगों को इससे अच्छी सर्विसेज मिल जाता है, और इससे जो है जिस तरह हॉस्पिटल है, स्कूल्स वगैरह गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इस तरह कमांड इकानमी में ऐसी सर्विस अच्छी हो सकती है। और इसके अलावा स्टेट डिटरमाइन करता है चीज़ों की प्राइस का, और इस तरह लोगों की सैलरीज का, और इस तरह खुद से कोई बंदा जो है चीज़ों की प्राइस में इजाफा
नहीं कर सकता और इनकम जो है हर जगह पर सेम डिस्ट्रीब्यूट होती है और एक बंदे की मोनोपोली, एक प्राइवेट बंदे की मोनोपोली यहाँ पे नहीं होती। डिसएडवांटेज इस तरह की कंपटीशन नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट बना रहे होते हैं तो कंपटीशन खत्म हो जाती है और जो लोग काम करते हैं वो भी इतने उसके ज़रिए दिलेरी से काम नहीं करते, इनकी वो सही काम नहीं करते गवर्नमेंट सर्विसेज़ में और जितना जो हमारी ज़रूरत होती है उतना गवर्नमेंट जो है उससे ज़्यादा कभी प्रोड्यूस करती है, कभी कम होती है, तो लोगों की पीपल्स की वांट के ज़रिए से जो है पूरी नहीं करी होती चीज़ें। डिसएडवांटेज है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, स्कोप जो इंडिविजुअल इंसेंटिव की स्कोप खत्म होने की वजह से लोग कम मोटिवेटेड होते हैं। इसके बाद है जी मार्केट फ्री इकॉनमी इनकी जो हर बंदा जो है एक बंदा प्राइवेटली किसी चीज़ को प्रोड्यूस करे और किसी इकॉनमी को चलाएँ, बिज़नेस चलाएँ तो वो मार्केट या फ्री इकॉनमी है। जिस तरह अमेरिका में फ्री इकॉनमिक सिस्टम है। इसके जो है फीचर्स ये हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल जो है तमाम चीज़ों की प्रोटेक्शन करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई कानून या कोई लॉ जो इस पर जो है लागू नहीं होता और रिसोर्सेज़ भी प्राइवेट सेक्टर खुद करते हैं। डिमांड और सप्लाई भी खुद ही फैसला करते हैं कि कितनी चीज़ों की डिमांड है, कितनी सप्लाई है। इनकी चॉइस फ्री है कि इसे अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं। एडवांटेज इसका ये है कि मैन्युफैक्चरर जो है फ्री टू प्रोड्यूस है, वो कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो इसलिए हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ अगर किसी के पास पैसे हो तो कुछ भी खरीद सकते हैं। बहुत सारी हमें चीज़ें मिलती हैं, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट प्राइसेज़ में हमें मिलती है, तो हमें बार्गेनिंग करके हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं। डिसीज़न जो है वो कंट्रोल नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे जो है कंज़्यूमर की जो है नीड के मुताबिक जो है ग्रेटर पार्टिसिपेशन होती है, कंज़्यूमर का डिसीज़न भी इसमें इन्वॉल्व होता है। लिटिल गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है, ग्रेटर डिग्री ऑफ कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा जो है लोग प्रॉफ़िट कमाते हैं। उसके डिसएडवांटेज ये हैं कि जो लोग जो इसकी प्राइस अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं और बहुत सारे जो बिज़नेसमैन हैं वो छोटे कॉम्पिटिटर्स को खरीदते थे इसकी से की वजह से जो कॉम्पिटिशन का दौर है वो ख़त्म हो जाता है। कंज़्यूमर को की प्राइस बढ़ा के चीज़ों की प्राइस बढ़ा के कंज़्यूमर को एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है। Mixed economy, all economies are mixed. They are classified based on how much the government is involved in the process. कि जिसमें कुछ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो उसको कहते हैं मिक्स इकोनॉमी फीचर जो है मेनी प्रोडक्शन आर प्रोवाइडेड ओनली बाय प्राइवेट सेक्टर बिजनेस नॉट बाय स्टेट कार कंप्यूटर मोबाइल फोन की कुछ चीज़ें जो है गवर्नमेंट नहीं प्रोड्यूस करता जैसा कि कार है कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन वगैरह मोस्ट एसेंशियल सर्विस जैसे कि पुलिस फायर सर्विस डिफेंस आर प्रोड्यूस बाय स्टेट इनकी कुछ स्टेट्स इकानमी को डील करते हैं और कुछ प्राइवेट करते हैं तो ये मिक्स इकानमी है many important services which can benefit society as well as consumer are provided by both state and private sector जिस तरह बहुत से तालमी इदारे गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी है तो इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी ये कुछ इंपॉर्टेंस है मिक्स इकोनॉमी की इन ऑर्डर टू फाइनेंस स्टेट ऑपरेट सर्विसेज द पॉपुलेशन पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट स्टेट जो सर्विसेज देते हैं और लोग जो है गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं द गवर्नमेंट प्लेस लिमिटेड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बाय टेकिंग measures to control pollution from factories and by restricting monopoly power of some firms इनकी गवर्नमेंट कुछ फिल्म पर पाबंदी लगाकर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं एडवांटेजेस है इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है तो इसलिए वो प्राइवेट इदारे सही से जो है काम कर सकते हैं गवर्नमेंट जो है ऐसे लाज बनाते हैं जिसकी वजह से जो है प्राइवेट जो इकानमीज को जो है इसको फॉलो करना पड़ता है सोशल कॉज लाइक पोल्यूशन कम से कम होता है प्राइवेट और पब्लिक जो है दोनों मिलकर लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूस बाय सेटिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस ऑफ गुड्स और गवर्नमेंट जो है चीज़ों की प्राइस फिक्स करके कंज्यूमर को फ़ायदा देता है डिसएडवांटेज क्या है जो है सम डिसएडवांटेज जो है आर अलाउड टू रन इन इनएफिशिएंसी होता है क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज देते हैं बिकॉज दे आर सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट सब्सिडी क्योंकि अगर किसी चीज़ की कमी हो रही हो इसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर या माशरे के अंदर तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडीज देते हैं गवर्नमेंट में रेगुलेट द इकॉनमी सो टाइटली दैट दिस डैम्पर द फ्री एंटरप्रेन्योर स्पिरिट और गवर्नमेंट की कंट्रोल की वजह से फ्री कंपटीशन नहीं होती when the government intervene in the market to set price control this may cause excess demand or excess supply which can costly to regulate अगर जब गवर्नमेंट मुदाखलत करते हैं तो डिमांड जो है भी बढ़ जाती है और एक्सेस सप्लाई हो जाती है जिसकी वजह से चीज़ों की कीमत भी बढ़ जाती है